प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप बोलोगे सर हाथ ऐसे बांध के कौन नमस्ते करता है? अरे मार्कर हाथ में था मेरे दोस्त, तो नमस्ते। आई होप आपको लास्ट लेक्चर को समझने में बड़ा इंटरेस्ट आया होगा कि फाइनली हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे चारों तरफ हमारे हर रोज़ की लाइफ में काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझा है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी समझेंगे ना उसको उतार लेंगे अंदर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं आज ही बैठ के पढ़ रहा था बुक्स, न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर मुझे ये समझने को मिला कि द नॉलेज विच वी आर गेनिंग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसका जो मेन गोल है वो मार्क्स दिलाना या कहीं क्लास में टॉप करना या कहीं रैंक होल्ड करना नहीं है। उससे भी बड़ा एक गोल है, और वो गोल है कि हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को ला सकें और हम अपना कैरियर कहीं ना कहीं बना सकें। किसी न किसी फील्ड में हम लोग इन फ्यूचर इस तरह से काम कर सकें जहाँ पर ये नॉलेज हमारे काम आ रही होगी और हम लोग एक फैमिली को सस्टेन कर रहे होंगे या हम एक सोसाइटी को सस्टेन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पर। तो आप लोग प्लीज़ मार्क्स तो लाइए, अच्छे से समझिए, लेकिन और कोशिश कीजिए कि ये सारा जो नॉलेज है ये हमारी लाइफ में इनकलकेट हो, मतलब हमारी लाइफ में हम इस नॉलेज को काम में लें। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो चैप्टर फ्लो है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले या क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सर्किट के बारे में भी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में ऑब्वियस सी बात है इसके कि आगे के जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं वो अपने को एक एक करके कवर करने हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं फिर। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले बात यह है कि हम लोग एक क्विक रिविजन ले लें, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। हमने जो पहले पढ़ा है, हम जो बाद में पढ़ने वाले हैं, वो दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ा वो हमें याद हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी क्लास लेने के बाद में रिवाइज करो और अपनी एनसीईआरटी बुक में से एक बार ज़रूर से उस टॉपिक को पढ़ो। तो हम लोग एक जल्दी से छोटा सा रिविजन ले रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या चीज़ होती है बताओ चलो आप मेरे को। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, या स्मॉल q से भी इसको हम लोग लिखते हैं। अच्छा, चार्ज कितने तरह का होता है? तो हमने देखा था दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। और चार्ज किसी भी मैटर की फंडामेंटल जो है प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि जो चार्ज है उसकी यूनिट हमने क्या बनाई है चार्ज की? हमने कहा है कूलम। और कूलम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? C से। बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक कूलम कितना बड़ा होता है? जैसे हमारे मन में क्वेश्चन होता है ना कि सर 1 किलो, अच्छा 1 किलो कितना बड़ा है? तो हम कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ लो, ये आपके हाथ में तोल के देख लो, ये 1 किलो है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक कूलम कितना बड़ा है। तो हमने सॉल्व किया था कल एक क्वेश्चन, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 और समवॉट। तो इतना बड़ा नंबर है एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बहुत 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 छोटू सा है, बहुत इतू सा है, बिल्कुल एकदम, है ना। फिर इसके बाद में हमने जो हमारा मेन टॉपिक था बुक में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो पढ़ा था। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं। ये भी देखा था I से डिनोट क्यों करते हैं। इसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T। और Q इसीलिए हमने समझा था, Q चार्ज क्यों समझा था? इसलिए समझा था। तो Q क्या है? C, और T क्या है हमारे पास में? सेकेंड टाइम। तो ये मान लीजिए 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड हमने इसको लिखा है। तो कायदे से देखा जाए तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकेंड। लेकिन हम ये यूनिट नहीं लेते, हम आलसी लोग हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग लिखना पसंद करते हैं एम्पियर्स। एम्पियर, आंद्रे मैरी एम्पियर एक जो फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर हमने ये यूनिट रख दी ताकि हम उनको भी याद रखें और हमारा भी काम ज़्यादा आसान हो जाए। करंट की डेफिनेशन अगर हम बोलें सरल शब्दों में, तो हमने कहा था कि जो रेट है किसी चार्ज के फ्लो करने की, जो रेट है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 1 सेकंड में कितना चार्ज किसी पॉइंट से फ्लो करके जा रहा है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इंग्लिश में डेफिनेशन भी आपने पढ़ी ली होगी लास्ट क्लास में। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? सर्किट। सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, या अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज सर्किट। तो ये हमने देखा था।
और उसके बाद में हमने वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट भी कल के लेक्चर में समझ लिए थे। कंपोनेंट्स कौन से मुन्ना भाई एमबीबीएस का कंपोनेंट भी होता है उसमें, ये भी हमने देख लिया था। ए सर्किट, तो हमारे सर्किट में क्या क्या है चीज़ें, पंखा, कूलर, बिजली के जो भी यंत्र हमारे चारों तरफ हैं, ये स्मार्ट बोर्ड, ये इधर कैमरा, ये इधर लाइट, ट्यूबलाइट, सब एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ओके, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आपके मन में ना एक क्वेश्चन होना चाहिए, आज का जो मेन टॉपिक है उसको समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो? अच्छा क्वेश्चन है, आप सोच करके देखो थोड़ा सा। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक वायर है यहाँ पर मेरे पास में, ये माइक का वायर है। इस वायर में आपको बहुत अच्छे से बताया कि ना कॉपर होगा, अंदर कॉपर वायर होता है, वो ना अपन ब्राउन कलर का निकालते हैं वो, हाँ ठीक है। तो क्या अगर मान लो इस वायर को मैं इधर से भी छील दूं और ऐसे मतलब अंदर का कॉपर निकाल लूं और इधर से भी निकाल दूं और दोनों को मान लो मैं यूं टच कर लूं आपस में, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी? भाई इलेक्ट्रॉन तो वायर में है ना। भाई कोई सा भी मेटल है आपके पास में, मान लो लोहे की कोई एक स्टिक है पतली सी आपके पास में, मान लो चलो ये मेरे पास यहाँ पर 2 कीज हैं, इस कीज हैं। अब ये मेटल है, इसमें अब स्टील हो सकता है या थोड़ा बहुत आयरन हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। तो क्या इनको जब मैं टच कर रहा हूँ या ऐसा, तो इनमें से क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इनके पास में, और मेटल्स के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इजीली वो है ना दे देते हैं ले जाने के लिए। तो फिर क्वेश्चन ये है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो नहीं कर रहे हैं तो व्हाई डू दे फ्लो? और जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तब तक आपको और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं। तो ये फ्लो कैसे कर रहे हैं? दिस इज आवर क्वेश्चन। तो चलो थोड़ा सा इसको है ना बुक के आइडिया से समझते हैं। हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है बुक में कि मान लो चलो कि है ना एक पॉन्ड है, बुक में पॉन्ड की बात नहीं हुई, पॉन्ड की बात तो मैं कर रहा हूँ आपसे। पॉन्ड है एक ऐसा ऐसा फ्लैट पॉन्ड है एकदम ऐसा, तो उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। देयर आर न्यूमरस मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, छोटा इसमें मॉलिक्यूल है H2O का। तो ये H2O की बूंदें कह लो आप, बहुत छोटी छोटी सी, एक एक बूंद को चलो मान लो आप है H2O मॉलिक्यूल है। अब चलो इसको समझना, मान लो एक बार के लिए कि यही जो H2O के मॉलिक्यूल्स है ना, दीज आर आवर इलेक्ट्रॉन्स, यही क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस पॉन्ड में या इस लेक में पानी भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, लेकिन फ्लो नहीं करेंगे ना, बहेंगे नहीं, पड़े कब बहेंगे? व्हेन, कब बहेंगे? अगर हम क्या करें, मान लो कि ये जो पॉन्ड है थोड़ा ऐसे हाइट पर है और इसके ऐसे पहाड़ बना हुआ नीचे, फिर ऐसे ऐसे है ना पूरा का पूरा हम लोग क्या कहते हैं वैली है ऐसा एकदम। तो इधर से अगर हम यहाँ, तो फिर क्या करें, इधर से ना खोदना शुरू कर दें इसको, इधर से एक मैं ऐसे छेद करूं और ऐसे नीचे ढलान बना दूं एक, तो क्या होगा उसमें से वो पानी जो है फ्लो करने लग जाएगा। सही बात है कि नहीं, आप बताओ मेरे को, समझ में आई आपको? Isn't it that easy? तो पानी कब फ्लो किया? हम कह रहे हैं जब क्या मिला हमें, हाइट डिफरेंस। क्या मिला? हाइट डिफरेंस। अच्छा, हाइट में डिफरेंस होने से क्या हुआ? ग्रेविटी ने काम करना शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पानी की ड्रॉपलेट्स हैं, वो नीचे की तरफ बहना शुरू हो गई। तो हमें एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ा पानी को बहाने के लिए, और वो प्रेशर किसके कारण क्रिएट हुआ? हाइट में डिफरेंस के क्रिएट होने के कारण एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो गया, और इस कारण क्या हुआ, हमारा वाटर फ्लो करने लग गया। नाउ द सिमिलर इज विद व्हाट? सिमिलर इज विद इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप नोटिस करोगे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इत्तू से थे, वो ना इत्तू सा था तू है कप्पू शर्मा, इत्तू सा था तू। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी इत्तू से हैं कि उनको ग्रेविटी नहीं अट्रैक्ट करती अपनी तरफ। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें ना तार को ऊपर रख दो, एक को नीचे रख दो तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं होता। हमारी बुक कहती है फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी हैज नो रोल टू प्ले। चार्ज को फ्लो कराने के लिए ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है।
अच्छा, तो फिर तो हम कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। जैसे जैसे पानी को फ्लो कराने के लिए वी नीड हाइट डिफरेंस, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को या किसी और चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए वी नीड इलेक्ट्रिक प्रेशर, या इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। कोई भी तार है, उसमें मान लो दो सिरे हैं, एक सिरा इधर है एक सिरा इधर है, अगर इन दोनों एजेस के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, तो चार्ज जो है एक जगह से फ्लो करके दूसरी जगह चला जाएगा, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हमें उसके चलने के कारण इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि सर ये टंकी क्यों बनाई है यहाँ पर? देखो ये बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग क्या करें, ये मान लो पानी का एक पॉट है, इसमें नल लगा रहे हैं अपन, तो हम लोग नल कहाँ लगाते हैं, आप ध्यान दो, हम लोग नल यहाँ पर लगाते हैं, इजंट इट करेक्ट? तो पानी आता भी है, हम भर लेते हैं इसमें से पानी। लेकिन अब अगर आप क्या करो कि इसमें मान लो पानी तो है इतना, ठीक है, इतना पानी भरा हुआ है, या सपोज करो चलो इतना पानी भरा हुआ है। अब आप क्या करो, आप इसमें नल लगा दो यहां पर इस जगह। अब क्या इसमें से पानी बहेगा, आप बताओ मेरे को। ये थोड़ा स्टाइलिश नल लगाया दूसरे काइंड वाला, सिंगल साइड वाला, तो क्या इसमें से पानी आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है इसमें से पानी नहीं फ्लो होगा। तो हमें पानी को बहाने के लिए तो हाइट डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस चाहिए। सिमिलरली यहां पर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा कि सर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज, मतलब क्या? तो मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको आइडिया दे रहा हूं, आपको बहुत अपना दिमाग चौकन्ना रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। इस टंकी में ऊंचाई पर पानी आया कहां से? किसी इंसान ने या किसी मशीन ने, या हमने इलेक्ट्रिक करंट लगा करके हमने क्या किया होगा। जैसे हमारे घर के सामने कुछ एक लोग हैं, उनके क्या मोटर में समस्या है, और वो लोग जब पानी आता है ना तो 2-4 बाल्टी अपने, एक ऊपर टॉयलेट की टंकी उनकी रखी हुई है, वो उसमें बाल्टी भर भर के एक जना ऊपर खड़ा हो जाता है, ऐसे पास करते आते हैं और उसमें डालते हैं, फिर वो हाथ हाथ धोने के लिए उसमें से काम में लेता है। तो द थिंग इज कि वो लोग अपनी एनर्जी से वो पानी वहां डाल रहे हैं, तो पानी नीचे से ऊपर आया ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस पानी में स्टोर हो गई। वो पानी नीचे से ऊपर आया तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। तो वैसे ही समझना, एक सेल जो होता है ना, जो हम लोग बाजार से लाते हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, 15 रुपए का, 18 रुपए का, नोविनो, निप्पो, या आजकल ड्यूरा सेल जैसे एवरीडे जो सेल आते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है। अगर अंदर हम लोग देखेंगे तो प्लस एक रॉड होती है और माइनस बाकी तरफ होता है। तो हमने किया क्या होता है दरअसल, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने हमारी एनर्जी लगा करके, मतलब किसी तरह से वो एनर्जी लगा करके हमने क्या किया होता है, माइनस 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 वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ कर दिया होता है, और प्लस 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 वाले जो दूसरे चार्जेस हैं, जो आयन्स हैं, उनको हमने एक तरफ कर दिया होता है। तो यहां पर हमने मान लो बीच में प्लस 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 को अलग कर दिया है। तो अब होगा क्या, दोनों टर्मिनल्स के बीच में ना एक प्रेशर है, प्रेशर पुल है। कैसे समझना भाई, क्या होता है, माइनस को प्लस अपनी तरफ खींचता है, तो जैसे ही इसको जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस यहां से चल के जाएंगे, चल के जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, चल के जाएंगे किसकी तरफ, प्लस की तरफ चल के जाएंगे, और चार्ज के चलने से क्या होगा, हमें करंट मिल जाएगी। माइनस कैसे चल करके जाएंगे, क्यों चल करके जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आई बात समझ में? यही हम हर जगह देखते हैं, प्लस ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये तो पता ही है खैर आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यही क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। अगर आप और सिंपल समझना चाहो तो हमने ये जो माइनस माइनस को इधर लाने में जो काम किया ना, सपोज वो काम किया 12, और मान लो ये जो प्लस प्लस वालों को डंडी में अलग करने के लिए जो हमने काम किया, सपोज हमने वो काम किया 3। तो अब दोनों पर हमें कुछ ना कुछ क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया दोनों एजेस पर। मान लो यहां का पोटेंशियल क्या है, 12 है, और यहां का क्या है, 3 है। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना हो जाएगा,
12 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 9। तो 9 फिर हम लोग मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, खुश रहो जाओ। तो असल में वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है ना, वो कहां से आ रहा है? वो हमारे कारण आ रहा है। वो चार्जेस को सेपरेट करने में जो एनर्जी हम दे रहे हैं ना, वो वही एनर्जी है जिसको हम बाद में काम में ले लेते हैं। आई बात समझ में? और टेंशन मत लो, ज्यादा लोड मत लो, है ना, है सिंपल कंसेप्ट। और बाकी हमारी बुक में डायरेक्टली क्या लिखा है वो देखते हैं, चलो अपन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट इज डिफाइंड एज। अभी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक कोई सर्किट मान लो आप, इसमें कोई से भी 2 पॉइंट आप कंसिडर कर लो। कोई से भी 2 पॉइंट्स, सपोज ये एक पॉइंट हो गया A और सपोज ये एक पॉइंट हो गया B। तो इन दोनों के बीच में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कैसे डिफाइन किया है हमने, ये देखो समझो। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। मतलब असल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन। असल में जो हमने काम किया ना, मैंने आपको यही बताया था, असल में जो हमने काम किया है वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और कितने चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए काम करना है? बोले 1 चार्ज को। आप 1 कूलाम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी कंडक्टर में ले जाने में जितना काम कर रहे हो ना, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप अब आपके सामने पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई होगी। मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो हमें देखने को मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इज W एंड चार्ज इज Q। इजंट इट वेरी सिंपल। इसको हम छोटा करके, छोटू सा करके ऐसे भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से लिखते हैं, है ना, V से लिखते हैं। और ये क्या है? W डिवाइडेड बाय Q। अब समझना, इस बात को ध्यान से समझना। हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा तोड़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं व्हाट इफ Q इज इक्वल्स टू 1 और 1 कूलाम, जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको। तो हम कहेंगे देन वी कैन से, ध्यान देना, देन V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय व्हाट? 1, और फॉर से 1 कूलाम। लेकिन इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? तो असल में पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के ही इक्वल है। कब? जब हम 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। समझ में आई आपको? तो ये हमारे पास एक नया यूनिट है, नई यूनिट है, नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। अब तक एक फॉर्मूला हमने सीखा था I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय T। अब दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना है V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। W क्या है? वर्क। और वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि आप जितना काम करोगे उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, या जितनी एनर्जी आप लगाओगे उतना काम होगा। तो इट्स सेम वाइस वर्सा। और Q क्या है? हमारे पास में चार्ज है, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। बोलते ना कितना वोल्टेज लाइट आ रहा है, तो हम बोलते 220 वोल्ट आता है हमारे यहाँ पे, 230 आता है आजकल, फिर थोड़ा और भी होता है, दूसरा कंट्री में अलग आता है, 150 वोल्ट आता है, कहीं पर कितना आता है, अलग अलग आता है ऐसा। तो कह रहे हैं द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, नेम्ड आफ्टर अलेसांद्रो वोल्टा। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट हुए हैं, इनके नाम पर हमने जो है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है उसको रखा है, और वो यूनिट का नाम क्या रखा है? वोल्ट। अच्छा कैसे रखा है देखना, चलो यहाँ पे ध्यान दो। हमने कहा V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। तो W की यूनिट क्या है हमारे पास में? वर्क डन की, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो इसको लिखते हैं J से। और हमारे पास में Q जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम को हमने कहा हम जूल पर कूलाम नहीं कहेंगे, हम आलसी इंसान हैं, तो हमने 1 जूल पर कूलाम को हमने क्या कह दिया? नया नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया हमने वोल्ट। क्या नाम दे दिया? वोल्ट। और ये वोल्ट किसके नाम पर दिया है हमने? अलेसांद्रो वोल्टा। साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं अपन, वेरी सिंपल।
करंट की यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, दैट्स इट, सिंपल। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, ये फिर वही बात, जैसे हमने 1 एम्पियर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन को समझा था ना, उसी तरह से हम लोग 1 वोल्ट की डेफिनेशन को भी याद कर रहे हैं। और ये डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप यही देख करके बना सकते हो। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, मान लो ये एक तार है, इसमें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में, कितने चार्ज को ले जाने में, 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में कितना काम कर रहे हैं, अगर हम इसमें काम कर रहे हैं कितना, 1 जूल, तो हम कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 वोल्ट, दैट्स इट। बहुत सिंपल बात है, पढ़ो देखो। 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हमें 1 कूलाम चार्ज को ले जाना पड़ रहा है कंडक्टर में, और हमें कितना काम करना पड़ रहा है, 1 जूल, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ सकते हैं अपन आगे, ये सारी डेफिनेशंस में हट रहा हूँ, आप लोग वीडियोस पॉज कर करके लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, ये सारा एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट है हमारे पास में देयरफॉर 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, ये उसी को हमने फॉर्मूला में लिख दिया। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, या 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलाम, कूलाम अगर ऊपर ले लेंगे तो उसका पावर -1 हो जाएगा, ये आई होप आपको पता होगा। इसके बाद एक छोटी सी चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास में एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। मैंने आपको बताया था चक्की पर अगर आप जाओगे गेहूं पिसवाने या कुछ और पिसवाने, या अगर बोरवेल आपने कहीं देखी, आपके घर पे पानी की मोटर हो, बड़ी वाली हो, बोरवेल हो या ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप देखोगे ना कि क्या होता है, 2 ऐसे मशीन लगी है, एक पे V लिखा रहता है, एक पे A लिखा रहता है। तो V वाला वोल्ट होता है, A वाला एम्पियर होता है, पहले समझ लिया था, V वाला ये वाला वोल्ट होता है। जो हम बोलते हैं कि हमारे घरों में कितना वोल्टेज आता है, तो वो यही होता है ना। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर है इसको ऑलवेज, हमेशा 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 हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, पैरेलल में कनेक्ट करने का असली मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा दिखाने की। 2 तरह से कनेक्शन बनते हैं, एक कनेक्शन बनता है सीरीज में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और दूसरा बनता है पैरेलल, मतलब एक यूं चल रहा है और उस पे आपने पैरेलली कुछ और कनेक्ट कर दिया। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है उन 2 पॉइंट्स के बीच में, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना हो। सिंपल, क्लियर है यहां तक? बढ़ सकते हैं अपन आगे। तो ये हमारी बुक में कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है और ये मोस्ट प्रोबेबली पेज नंबर 202 पर दिया हुआ है क्वेश्चन, और मे बी 201, ठीक है, आप उसको देख लेना। अब देखो, क्या ऐसे क्वेश्चंस हमें कभी भी करने हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनमें पहले लिखोगे आप सॉल्यूशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इजी से ही फिर अपन टफ की तरफ चलेंगे। तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है ये पूछा है, तो W पूछा है हमसे। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम, चार्ज की वैल्यू हमें दी है 2 कूलाम, और बोला 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है हमारे पास में, 12 वोल्ट। ये सब कुछ हमें दिया है। अब इतनी चीजें अगर हमें दे देते ना, तो हमें क्वेश्चन को देखते ही, ये जो फिगर्स है इनको देखते ही समझ में आता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज वी नो V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कह सकते हैं, हमें क्या चाहिए, W चाहिए, तो W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q। तो W इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास में, 12 वोल्ट्स, मल्टीप्लाई बाय Q कितना है हमारे पास में, 2 कूलाम। अब आप ऐसी स्टेज पर आकर के ना हमेशा एक बात किया करो, आप हमेशा चेक किया करो कि हमारे पास जो भी यूनिट्स दे रखी हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कि नहीं है।
जैसे मतलब वी वोल्टेज जो है ये एसआई यूनिट है, सही है। कुलाम जो है यहाँ पर ये भी एसआई यूनिट है, ये भी सही है, तो हम सही कर रहे हैं। लेकिन मान लो कुलाम की जगह मिली कुलाम दे रखा हो, सेंटी कुलाम दे रखा हो, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम समझे ना, हमें एग्जामिनर तो कैसे भी ट्रिक कर सकता है। हम सोचेंगे हमारा क्वेश्चन सही है, हमें 0 मिल जाएगा ऐसे न्यूमेरिकल में, फिर तो हमें ऐसे यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो फाइनली बस अपन यहाँ लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसके लिए, W इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24 जूल्स। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर को हिंदी में उत्तर कहते हैं, मैं आज उत्तर लिख देता हूँ। चलो, मतलब प्रश्न है कि उत्तर क्या है, तो उत्तर एक दिशा है मेरे साथी। तो इजंट इट अ इजी क्वेश्चन। बढ़े आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। फिर इसके बाद हमें पेज नंबर 202 पर 2-3 क्वेश्चन और दे रखे। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला डिवाइस है उसका नाम क्या है? तो आप खुद बता सकते हो, इट्स क्या? वोल्ट मीटर। ठीक है, चलो आप खुद बता सकते हो, है ना, इट्स वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आंसर में लिख दोगे, सिंपल है। What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? ये भी DIY है, do it yourself है। इसी लेक्चर में आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। अच्छे से समझा था, फॉर्मूला लिख के भी देखा था, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो वहां से आप इसको देख करके कर सकते हो। एक थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of charge passing through a 6 volt बैटरी। अच्छा, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। क्या है, देखो सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, सेम अभी जो किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है। कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, हमसे पूछा क्या है, ई पूछा है। अब सुनना, ई पूछा है या डब्ल्यू पूछा है, एक ही बात है। अभी बताया था मैंने आपको, एनर्जी और वर्क डन जो होता है वो सिमिलर ही होता है। कुलाम्ब ऑफ चार्ज, ईच कुलाम्ब ऑफ चार्ज मतलब हमें चार्ज जो Q है ना वो कितना दे रखा है, ईच कुलाम्ब मतलब 1 कुलाम्ब। हर एक कुलाम्ब चार्ज को, तो 1 कुलाम्ब चार्ज हमें दे रखा है 1 कुलाम्ब। पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है। तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे वही, हमें पता है V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय Q है। इस बार भी हमसे क्या पूछा है, एनर्जी या वर्क डन ही पूछा है हमसे। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर W इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय Q, और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो W या E आप लिख सकते हो, V मल्टीप्लाई बाय Q। तो V कितना है हमारे पास 6 और Q कितना है 1, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये कुलम में दे रखा है, ये वोल्ट में दे रखा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 क्या है, 6 जूल हमारे पास में आंसर हमें देखने को मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू 6 जूल आंसर। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी कंडक्टर है उसमें एक कुलाम चार्ज को अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 6 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया है अच्छे से। अब जो हमारा नेक्स्ट, अभी इस लेक्चर को इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको वापस एक बार देखने की, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तभी हम लोग जो है अगले हमारे लेक्चर पर बढ़ेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, जो कि एक महान जो है साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने हमें बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, अपने दोनों लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो दोनों लेक्चर्स में पढ़ा है वो हमें ओम्स लॉ में काम में आने वाला है। थैंक यू सो मच, सेफ रहिए जहाँ पर भी हैं, दूसरों की हेल्प कीजिए। और इस सिचुएशन में तो हमें करनी चाहिए, हमसे छोटों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स बंद पड़े हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय, थैंक यू।